मेरा नाम नवनीत कुमार। मेरा जन्म 27 मई 1996 को एक छोटे से गांव नंगलाभू दादो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं बहुत छोटे कद का था। बचपन से ही मुझे लोग गटुआ गटुआ बोलते थे ये लड़का बढ़ेगा नहीं, और इस तरह की सब बातें हुआ करती थी। थोड़ा मैं 4-5 साल का हुआ तो छोटे पे बच्चे बस पहले ज़माने में लोग वही करते थे। ज़माना नहीं बोल सकते आप, पहले 10-15 साल पहले वैसे ही छोटे बच्चे चोर सिपाही, मिट्टी में खेलना, ये सब खेल खेला करते थे। लात, खड़े पे लात, वो सब भूसा पट्टी, ये सारे हम गेम खेलते थे। बहुत मज़ा आता था। छोटे पे बचपन में जो खेलते थे उसका मज़ा ही कुछ अलग। आज उन दिनों को हम याद करते हैं। उसके बाद ऐसे धीमे धीमे चलता रहा सफ़र। हम लोग पहले अपने कमरे पे रहा करते थे। वहाँ पे दोपहर को हमारे पास एक स्टोव था, तो उस पर सूजी का हलवा, शरबत, वो सब बहुत अच्छा खासा खान पीन चलता था। बहुत मज़े आते थे। उसके बाद हम लोग सन 2004 में हम लोग स्कूल पे आ गए थे। उस समय में छर्रा पढ़ता था, सरस्वती शिशु मंदिर छर्रा में, जो उस समय में 4th में था। वहाँ पे 4th में पढ़ाई करने के बाद 1 ही साल पढ़ा मैं वहाँ पे। उसके बाद फिर से मैं दादों आ गया। 1-2 साल ऐसे 7th में पढ़ा, 6 में पढ़ा, 7th में पढ़ा। उसके बाद मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए थे। तो इस तरह से मेरी 10th सन 2010 में हुई थी। काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। उस समय पे मैं अपने स्कूल का टॉपर था। उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर इंटर की। मैंने 2012 में मेरी 12th पास हो गई थी, वो भी अच्छे नंबर थे। मैं फर्स्ट डिवीज़न पास था 10th और 12th। उसके बाद 12th के समय पे एक स्टूडेंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि अब वो क्या करे। उसको डिसाइड करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इधर से घर वालों का प्रेशर आने लगता है कि देख लो, हम तो 3 साल दे रहे हैं, कुछ कर सकते तो करो, नहीं तो घर का काम तो है ही। वही उसी सब चीज़ों को देखते हुए फिर मैं कासगंज चला गया था। कासगंज राजकीय विद्यालय से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, BSc मैथमेटिक्स से। मैंने फर्स्ट ईयर कर ली थी। फिर भी दिमाग में ये चलता रहता था, नहीं यार कुछ तो अलग करना पड़ेगा यार, नहीं यार कुछ तो करना चाहिए। इस तरह के सवाल आते थे। लेकिन इसी तरह सब चलता रहा। 2014 में मेरी 2nd ईयर थी और मेरा एग्ज़ाम का टाइम आने वाला था, लगभग 1 महीना बाकी था। और तभी मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मेरी लाइफ का वो सबसे खतरनाक एक्सीडेंट जिसमें मेरी याददाश्त चली गई थी, क्योंकि उस एक्सीडेंट में मेरी चोट यहाँ है। मुझे आज तक नहीं पता कि किस चीज़ से मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद फिर मेरे को याद नहीं रहता था कि क्या लिखना है एग्ज़ाम में। लगता ऐसा था कि नहीं याद है यार, ये पढ़ा हुआ है, बट याद नहीं आता था। तो इस तरह से थोड़े एग्ज़ाम थोड़े ख़राब गए। उसका उसी सब दिमाग चल रहा था। फिर मैंने एक फॉर्म डाला था होटल मैनेजमेंट का, उसका टेस्ट दिया। तो उसी बीच यानी एग्ज़ाम जब चल रहे थे तभी भाई की शादी हुई थी, तो उसमें टाइम चला गया। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं गए मेरे एग्ज़ाम। तो वही सब फिर ऐसे ही चलते ही मैंने फिर HL में एडमिशन कानपुर में लिया। और इस तरह से मेरा 2nd ईयर के प्रैक्टिकल छूट। जब मेरे प्रैक्टिकल छूट गए तो मैं रिजल्ट में, रिटर्न में मैं फिर भी पास था, लेकिन
राजकीय कॉलेज से था तो प्रैक्टिकल के कोई नंबर ऐड नहीं हुए, तो मैं इस तरह से मेरी सेकंड ईयर फिर छूट गई थी। 2014-15 में मैंने कानपुर से अपनी HM पूरी की, 1 ईयर का डिप्लोमा। फिर दिमाग में एक चीज़ आ गई कि नहीं यार बस अब मुंबई जाना है कैसे, और फिर मैं मुंबई चला गया ट्रेनिंग की। द क्लब से मैंने 6 मंथ की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की। पैसा नहीं कुछ मिलता था हमारा, लेकिन फिर भी मैंने फर्स्ट अपनी जो जॉब स्टार्ट की थी वो 7,500 से की थी स्टार्ट, क्योंकि उस समय मैं पैसे को नहीं देख रहा था। उस समय मुझे बस मुंबई दिख रही थी, क्योंकि उस समय मैंने सोच लिया था कि मुझे एक्टर बनने का, क्योंकि जिस क्लब में मैं वर्क करता था उसी क्लब में बहुत सारे एक्टर डायरेक्टर सभी लोग वहाँ पे हुआ कर आते थे। बहुत सारे डायरेक्टरों से जान पहचान होने लगी, बात होने लगी। कई डायरेक्टरों ने मुझसे बोला कि हाँ ज़रूर तेरा ही काम कराएंगे, अगले प्रोजेक्ट में जरूर पक्का ले लेंगे। क्योंकि देखो लोग अब एकदम से मना नहीं कर सकते, बट हाँ ठीक है मानता हूँ, किसी ने ना नहीं कहा, बट बिकॉज मेरे अंदर उतना टैलेंट भी नहीं था, क्योंकि कभी बचपन में या कभी स्कूल टाइम्स में भी कोई प्ले नहीं किया, कभी एक्टिंग की नहीं। फिर भी मैं लगा रहा कि नहीं, दिमाग ऐसा था नहीं ठीक है। फिर मैंने थोड़ा पर्सनैलिटी पे ध्यान दिया अपनी पे, जिम जाने लगा। मैं जिम करता, जिम भी मैं हाई प्रोफाइल की जिम में करता जहाँ पे मुझे हाई प्रोफाइल के लोग मिलते थे, क्योंकि इससे भी एक इफेक्ट पड़ता है। जब तुम बड़े लोगों से मिलोगे तो बड़े लोगों जैसी बातें सुनोगे, उनसे बात करोगे, कनेक्शन मिलेगा, कुछ ना कुछ तो वो बताएंगे, तो उसका प्रभाव भी तुम्हारी लाइफ में पड़ेगा। तो वो सोच लिया था, मैं पैसे को नहीं देख रहा था। इवन 1-1.5 साल ऐसे ही चले गई, फिर भी मेरी सैलरी वही 8.5 या 9.5 के समथिंग हो गई थी। मुंबई में 9,500 में निकालना कोई मजाक की बात नहीं है। फिर भी मैंने वहाँ पे वर्क किया, मुझे लग रहा था कि नहीं मेरा कुछ ना कुछ तो होगा, मॉडलिंग कर लूँगा, पर्सनली। फिर मैंने एक्टिंग क्लासेस स्टार्ट की थी, डांस क्लास किया, यानी जो मन में आता था मैं वही करता था, क्योंकि बस एक छोटी सी चीज़ थी कि नहीं यार मुझे एक्टिंग में जाना, मुझे बॉलीवुड में जाना। ऐसे ही सब चलता गया। मुझे फिर लगने लगा, मेरा एक फ्रेंड था जो कि सिप पे चला गया था, पियानो क्रूज में हो गया था। उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं जाऊँ कहीं पर, नहीं, मुझे मुंबई में ही रहना है और मुझे बॉलीवुड में जाना है। 3 साल हो गए, लगभग 3.5 से 4 साल हो गए मैंने क्लब को चेंज किया। कुछ परिस्थिति आ जाती है, क्योंकि वो समय भी बढ़ता जा रहा था, मेरा हो जाता है कि नहीं यार दूसरा होटल्स भी और देखने चाहिए कैसे क्या होता है। एक ही जगह काम किया मैंने, फिर फन होटल में काम किया 6 मंथ। उसके बाद मैं भी फिर बाहर एक बार घूमने के लिए, वर्ल्ड घूमने के लिए मैं ट्राई करने लगा। मैंने इंटरव्यू दिया, आप मानोगे नहीं, मैंने अप्रैल 2018 में अप्लाई किया था प्रिंसेस क्रूज के लिए। मेरा इंटरव्यू हो जाता है, वो निकल जाता है, उसके बाद मुझे एक डेट मिलती है, 1-1.5 महीने बाद दूसरा सेकंड राउंड के लिए, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि इसके लिए ना हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मुझे सबसे पहले STCW कोर्स करने थे, जो कि मैं जॉब के साथ साथ नहीं कर पा रहा था। इस वजह से मैंने फिर अपनी जॉब छोड़ी, फिर मैं नोएडा आ गया था। नोएडा से मैंने STCW कोर्स किया। उसके बाद फिर मैं इधर घूमने लगा, मेरा गाँव में फिर मन नहीं लगता था। इंसान का मन तभी जा लगता है जिसने बाहर की लाइफस्टाइल जी हो, खुल के खर्चा किया हो, तो उसको गांव में जब पैसे खर्च हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ भी वही हो रहा था। फिर मैं मुंबई चला गया, मैं जॉब इधर से उधर देखने लगा। ठीक, फिर मैंने द ललित को ज्वाइन किया, वहाँ पे 4-5 महीने किए मैंने। फिर मैं बाहर के लिए ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि सिप का मुझे लगभग
9 से 10 महीने हो चुके थे, मुझे कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा। मुझे वीज़ा इंटरव्यू के लिए मेरी फीस जमा नहीं हो पा रही है। मैं मेल डाल रहा हूँ कि प्लीज़ लेट मी नो व्हेन आई कैन गिव द माय वीज़ा इंटरव्यू और लाइक दिस। तभी फिर मैं एक और ऑफिस में जाता हूँ। मैंने दुबई के लिए अप्लाई किया, दुबई के लिए मेरा हो गया था, अच्छा पैकेज भी था। मैं एज अ बरिस्ता वहाँ के लिए सिलेक्ट हुआ था। उसी के दूसरे मैं अपना पासपोर्ट वहाँ जमा कर चुका था। उसी के दूसरे दिन मेरे को एक मेल आ जाता है कि आप अपनी फ़ीस सबमिट कराइएगा वीज़ा इंटरव्यू के लिए। फिर यहाँ पे मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार मेरा पासपोर्ट वहाँ जमा हुआ। फिर भी मैंने सोचा नहीं, मैं दुबई में अगर जॉब करूँगा तो मैं सिर्फ दुबई देख पाऊँगा, मुझे वर्ल्ड घूमना है। यहाँ पे भी मैंने पैसे के लिए नहीं सोचा और मैंने उसका फ़ीस जमा कर दी एंड वहाँ से मैंने पासपोर्ट ऐसे तैसे वापस ले लिया। जब मैंने फ़ीस जमा कर दी तो मेरा इंटरव्यू था। जिस दिन वीज़ा इंटरव्यू होता है सबकी हार्ट बीट बहुत हाई रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वीज़ा इंटरव्यू में ही लोग फायर होते हैं। लेकिन मेरा उस दिन मेरा लक अच्छा था, सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा था और मैं सिलेक्ट हो गया। जब मैं वीज़ा इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया तो फिर मैंने सोचा ठीक है यार, अब तो डेट जल्दी मिल जाएगी, मैं ललित को भी छोड़ देता हूँ। मैंने ललित भी छोड़ दिया। फिर भी मुझे डेट मिलते मिलते मई 27 की ज्वाइनिंग डेट मिली थी, जो कि मेरा बर्थडे था। मैं 26 को मुंबई से फ़्लाइट मैंने पकड़ी थी। फ़्लाइट से मैं दुबई गया, दुबई से मैं लंदन गया था और उसी फ़्लाइट के दौरान मेरी मुलाकात सौरभ गांगुली जी से हुई थी। क्योंकि वो उसी समय की बात है जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था, और जो कि वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही हो रहा था। तो सौरभ गांगुली और मैं एक ही साथ एक ही फ़्लाइट में दुबई से लंदन गए थे। वहाँ के बाद मैंने 27 मई को साउथम्पटन से प्रिंसेस क्रूज को ज्वाइन किया और उस समय हमारा सिर्फ वर्ल्ड टूर पे चल रहा था। इस तरह से मैंने बहुत सारे कंट्री लाइक आयरलैंड, आइसलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, जापान, ताइवान, वियतनाम, मैक्सिको, मलेशिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, दक्षिण कोरिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री। मैं इन सब में घूमा, पूरा वर्ल्ड का एंजॉय किया काम के साथ साथ। और फिर मैं मेरा रिटर्न 20 फरवरी 2020 को मैं रिटर्न इंडिया आ गया। उसके बाद होली थी, गांव में होली फिर मनाई, होली की, फ्रेंड्स लोग मिले। उसके उस समय ही थोड़ा इंडिया में इतना नहीं था, बट बाहर के देशों में कोरोना का प्रभाव होने लगा था। उसके बाद इंडिया में आ गए हम लोग। फिर तो अभी तो इंडिया में भी बहुत सारा कोरोना का इफेक्ट। कुल मिला के फिर यहाँ पे 21 मार्च को लॉकडाउन इंडिया में भी लगा था। इस तरह से फिर हम लोग घर में ही रहे, घर पे ही हैं, गेहूं की कटाई और अपना खेती देखा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे बैठे बैठे कुछ किया जाए। तो इसलिए फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। मैंने अपनी टीम के साथ काम करना स्टार्ट किया और उनके साथ मिलके मैं अब काम कर रहा हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल है, कुछ नया करते हैं, डू समथिंग न्यू। अभी तक मात्र हम लोगों ने एक ही वीडियो डाली है जिस पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वो सब आप लोगों की कृपा है कि मेरे लगभग अराउंड 100 सब्सक्राइबर एक दिन में हो चुके हैं। मैं 500 से प्लस व्यूज़ हो चुके हैं मेरे। तो मैं बहुत खुश हूँ
प्लीज़ मैं बस यही आशा करता हूँ कि इसी तरह से आप हमारे चैनल पे मैं जितना भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एक से एक अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो साइड में बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे आप मेरी सबसे पहले जो भी मैं वीडियो डालूँगा आप उसको प्राप्त करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको एक छोटे